केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने संबोधन के दौरान कुंदरकी से डूंगरपुर पागबड़ा मार्ग बनाने की घोषणा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के अखिलेश यादव को 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार बताने पर तंज कसते हुए कहा कि सपने देखने का सभी को अधिकार है। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी 400 सीटें जीत रही थी। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया है। एक निश्चित समय अवधि में ही हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन चुनाव सिर्फ प्रत्याशी नहीं, हमारी पूरी पार्टी लड़ेगी और आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इसके अलावा जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि हमारे जीवन काल में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम रामलला को उसी रूप में देखेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मदरसों में भी योग कराने पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के विरोध पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योग हमारी विरासत है और हम सब मिलकर योग दिवस मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम हम लोग जनसंपर्क का हमने बनाया है, उसकी कड़ी में आज मुरादाबाद लोकसभा की सार्वजनिक सभा थी और हमने जो जो काम किए हैं हमारी सरकारों ने, राज्य की और केंद्र की सरकार ने, पूरा रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के बीच में रखा है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के और देश के नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो जो कमिटमेंट भाजपा के हैं वो सब सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे किए। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन है, वो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं 2024 के लिए। अब वो तो सपने देखने का अधिकार सबको है, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी। समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीत रही थी विधानसभा में। सर, भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशियों का चयन शुरू कर दिया क्या? नहीं, कोई अभी हमारे यहाँ एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और एक निश्चित समय अवधि में ही हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन प्रत्याशी नहीं जी, हमारी पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या पिछले 5 सालों का कार्यकाल पूरा सबका लेखा जोखा हमारे पास है और हमारी पूरी तैयारी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सारी सीटें भाजपा की 80 की 80 जीतेंगे। लेकिन सर, शिवपाल सिंह यादव तो ये कह रहा है कि जो है हम सब एक होकर लड़ेंगे और इनको जो जीतने ही नहीं देंगे, हम हरा के दिखाएंगे। अब 2019 में अलग अलग लड़े थे क्या? 2017 में भी लड़े थे और 2022 में कहाँ थे? और जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो जरा उनसे पूछो, कहाँ है बहन जी, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है ओम प्रकाश राजभर? सर, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने की संभावना है? हमारे लिए गर्व की बात है, देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि हम सब लोगों के जीवन काल में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम रामलला को उसी रूप में देखेंगे। 15 जनवरी से सर, कल योग दिवस मनाया जाना है, मदरसों के अंदर भी योग दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर के कई मुस्लिम संगठन और योग नेता जो है वो विरोध कर रहे हैं। योग हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी विरासत है योग, और हम सब लोग मिलकर उसको मनाएंगे।